ऐतिहासिक जिले पानीपत का अतीत गौरवशाली और वर्तमान उज्ज्वल है। 3 महासागरों की रणस्थली रहे इस जिले के मुख्यालय के लगभग चारों ओर छोटे बड़े औद्योगिक का जाल सा बिछा हुआ है। शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग नवंबर 40 पर स्थित होने का कारण इसका महत्व कुछ मामलों में राज्य के अन्य जिलों से कम नहीं आंका जा सकता। इसकी सीमा 3 और हरियाणा से के अन्य जिलों में घिरी हुई है, तो पूर्वी दिशा में यमुना पार उत्तर प्रदेश के साथ सटी हुई है। इस ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों के अलावा उत्तर प्रदेश के श्रमिक भी बड़ी संख्या में आकर बस गए हैं, इसलिए श्रमिक आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। 1 नवंबर 1989 को इसे अलग से जिले का दर्जा दे दिया गया। तब करनाल की असम तहसील भी इसके अंतर्गत आती थी। 1 जनवरी 1992 को जिले के पुनर्गठन के दौरान इसमें से असम तहसील निकाल दी गई। औद्योगिक पृष्ठभूमि में नियंत्रण विकसित होने वाला ये जिला रोजगार का असीम भंडार है। हरियाणा की नई अपूर्व सचमुच भारत के उद्यमी, इंजीनियर, बेरोजगार कारीगर, कलाकार, शिल्पी और श्रमिक यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। पानीपत का पुराना नाम पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों प्रस्थ में से एक था। इनका ऐतिहासिक नाम पांडवप्रस्थ था। पानीपत में मशहूर शीर्षक आकर्षणों में कबूली बाग मस्जिद, देवी मंदिर, भोली शाह कलंदर का मकबरा, काला आम, सलारगंज गेट और पानीपत संग्रहालय शामिल है। पानीपत प्रसिद्ध इसलिए है कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध 8वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक मृत्यु हुई थी। हालांकि इस युद्ध में मराठा सेना की हार हो गई थी। विभाजन पानीपत और संभल का जिले के 2 मंडल है, जिन्हों आगे 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। पानीपत, संभल का, इसराना, बापोली, मतलोटा। इस जिले में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और संभल का, जो कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। भारत का स्वतंत्रता संग्राम व्यावहारिक रूप से 1857 ईस्वी में मेरठ सेना द्वारा बर्तानिया के खिलाफ विद्रोह से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस जिले के नौता क्षेत्र के 16 गांव ने राजस्व देने से इनकार कर गांव में तैनात बरतानवी अधिकारियों को दूर खदेड़ दिया। कुछ देशभक्तों को कंपनी सेनाओं से दो हाथ करके हेतु दिल्ली की तरफ कूच किया। वापसी पर पानीपत में कलेक्टर के शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जो कि दुर्भाग्यवश असफल रही। फिर भी संभाल का पर संग्रामियों ने कब्जा कर लिया, जिससे बरतानियों ने जीत वे पटियाला की सेनाओं की मदद से वापस हासिल कर लिया। पानीपत शहर, विशेषकर अबू अली शाह कलंदर का मकबरा ऐसी गतिविधियों का केंद्र था। 1938 ईस्वी में डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने पानीपत तहसील की संभल का मंडी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस वॉलंटियर व स्वतंत्रता सेनानी ने गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साधने का अभियान शुरू किया। अधोग पानीपत शहर अपने प्रारंभिक हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई 1 नवंबर 1979 को शुरू हुई थी। वर्तमान में इसकी 8 इकाई है, जिसकी 1360 मेगावाट की क्षमता है। ये पर्दे, चादरों, कंबल और कालीनों के लिए प्रसिद्ध है।
अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें तो पानीपत में सभी प्रमुख स्कूल और कॉलेजें हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में सर्दी रहती है। दिसंबर जनवरी मार्च में कभी कभी तापमान घटकर न्यूनतम 4.4 सेल्सियस तक रह जाता है, जबकि जून मार्च में तापमान